काशी प्रयाग के मध्य स्थित सेमराद नाथ धाम इतिहास समेटे हुए है। कहा जाता है कि यहीं पर भगवान शिव और द्वारकाधीश श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र टकराया था। पुराणों में इस बात का जिक्र तो मिलता है, लेकिन स्थान के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि सम दूरी होने के समराधिनाथ वर्तमान में सेमराद नाथ को ही माना जाता है। कुल 15 फीट नीचे स्थित बाबा का शिवलिंग भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। सेमराद नाथ जंगीगंज बाजार से 10 किलोमीटर दक्षिण और माता सीता समाहित स्थल से 15 किलोमीटर पूर्व उत्तर वाहिनी गंगा तट पर स्थित है। महंत करुणा शंकर दास बताते हैं कि सेमराद नाथ धाम महादेव मंदिर काशी प्रयाग और विंध्य का अनूठा संगम है। इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, लिंग पुराण और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में मिलता है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के तहत काशी की शूल टंकेश्वर से भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और तीर्थराज प्रयाग सोमेश्वर स्थल से द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र एक दूसरे की ओर छोड़ा। दोनों अस्त्र काशी और प्रयाग का मध्य पता लगाने के लिए छोड़े गए थे। काशी और प्रयाग के मध्य शिव के त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र टकराने से एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, जो एक ज्योतिर्मय शिवलिंग का रूप बनकर धरती में समा गई। कालांतर में भगवान शिव की प्रेरणा से एक सौदागर ने जब सेमराद स्थित इस स्थल की खुदाई की तो जमीन से 15 फीट नीचे एक चमत्कारिक और अद्भुत शिवलिंग मिला। श्रद्धालुओं में इस शिवलिंग के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। नित्य भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना को बाबा पूर्ण करते हैं। महंत करुणा शंकर दास के मुताबिक स्मर का दहन करने के कारण इसे समराधिनाथ भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बाबा सेमराद नाथ का दर्शन पूजन करने से काम का विनाश होता है, साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का फल मिलता है। सेमराद में वैसे तो हर सोमवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि पर काफी संख्या बढ़ जाती है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पौंड्रक काल से ही है, कृष्ण काल से ही बाबा सेमराद नाथ विराजमान है। राजा पौंड्रक मारा गया तो उनके मित्र थे काशीराज, जो उन्होंने चढ़ाई की, वो भी मारे गए। तो काशीराज के पुत्र ने कत्या नाम राक्षसी का प्रयोग कराया। काशी के विद्वानों से हो गई तहलका मचाई जो वहाँ द्वारिका में। तो वहाँ से भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन जो चलाया और उससे काशी भी जल गई और कृत्या भी मारी गई। तो उस समय भगवान को क्षोभ हुआ कि हम रहें कहाँ। तो भगवान कृष्ण ने ही उपाय सुझाया कि आप वहाँ से त्रिशूल छोड़िए, अब यहाँ से चक्र सुदर्शन को जहाँ टकराएगा वहीं आपका स्थान होगा। और सेमराद नाथ धाम वही स्थान है। बाबा सेमराद समर आदि से सेमराद नाथ हुआ। दोनों शस्त्र टकराने से समर हुआ और उसी में से जो ज्योति निकली वो ज्योति ले लिया, वो समर आदि सेमराद हुआ। उस समय नाव से ही व्यापार होता था। नाविक अपना सामान लेके जा रहा था, यहाँ इसकी नाव फंस गई। तो वह दिन भर प्रयास करता रहा लेकिन निकला नहीं। जो निकला नहीं तो फिर रात उसे स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, मेरा मूर्ति मंदिर बनवाओ, फिर मंदिर का संकल्प लेके नाव छूट जाएगी। तो वो खोजने लगा, शिवलिंग देखा, तो वो सोचा यहाँ मंदिर कैसे बनवाए, फिर कोई पूजा करेगा। तो उसने दिन भर खुदाई कराई और उतना नीचे चले गए बाबा सेमराद नाथ, जो आज भी हैं विराजमान कूप में। तो फिर थक हार के शाम हुआ, नाव वैसे ही वैसी रही। फिर रात को उसे फिर स्वप्न हुआ कि मैं यहीं रहूँगा और आप मंदिर का संकल्प करके जाओ, नाव छूट जाएगी। तो फिर दूसरे दिन उसने संकल्प किया, नाव छूट गई। फिर बाद में वहाँ मंदिर बनवाया। तभी से ये बाबा सेमराद नाथ यहाँ विराजमान हैं और अनेक फल देने वाले हैं भक्तों को, जो यहाँ उनका दर्शन पूजन उनकी सेवा में रहता है।